सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लास में। आज हम पेट की दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है। जो इसमें टॉपिक है आज वो है महाजनपद का बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो कराने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? पहला है अजातशत्रु, बी है सारिपुत्र, सी है जीवक और डी है राहुल। तो जो राजा बिंबिसार के दरबार में जो प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे तो वो थे आपके जीवक। यानी पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि एक तो जो जीवक था वो बिंबिसार के दरबार में रहता था, यानी जीवक जो है जीवक बिंबिसार के दरबार में रहता था। और दूसरा क्वेश्चन एक ये है कि भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे कौन? जीवक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। पहला है कर्म, बी है अहिंसा, सी है वैराग्य, डी है निष्ठा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अहिंसा। यानी जो जैन धर्म का जो मौलिक सिद्धांत है वो है अहिंसा, यानी किसी भी जीव की हत्या नहीं करना। क्योंकि जो जैन धर्म है बेसिकली ये आपके खेती जो है कृषि से संबंधित भी रोक लगाता है। मतलब कृषि नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि करेंगे तो उसमें जो जीव जंतु होंगे वो मर जाएंगे। तो जो जैन धर्म है ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसका मौलिक सिद्धांत कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। जैन धर्म के बारे में और बता दें कि इसके जो 5 हैं वो हैं मौलिक सिद्धांत। वो है आपके अहिंसा, एक है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, और 5वां है आपका ब्रह्मचर्य। यानी जो जैन धर्म के 5 मौलिक सिद्धांत है, अहिंसा मतलब होता है कि जीव को चोट ना पहुंचाना, और सत्य मतलब होता है झूठ ना बोलना, आस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब होता है संपत्ति का संचय ना करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही। तो ये 5 सिद्धांत हो गए जैन धर्म के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? पहला गंगा नदी के तट पर, बी है पुनपुन नदी के तट पर, बी है पुनपुन, और सी है गंडक नदी तट पर, और डी है निरंजना नदी के तट पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। यानी जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था निरंजना नदी के तट पर। और जानकारी बता दें हम गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध की बात करें तो उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष में गृह त्याग किया था। यानी 32 वर्ष में गृह त्याग किया था। ये फैक्ट आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष में गृह त्याग किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, यानी किसे दिया था? पहला है भूम स्पर्श मुद्रा में, बी है अभय मुद्रा में, सी है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में, और डी है ध्यान मुद्रा में। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो दिया था धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। यानी 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी।
यानी धम्म चक्रवर्ती। और हम बता दें कि जो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, वो जन्म हुआ था इनका 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? वह हुआ था लुम्बिनी में, यानी जो लुम्बिनी है नेपाल में, वहाँ इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। तो ये भी लिख लीजिएगा कि जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, यानी इनके पिता थे जो, वो थे शुद्धोधन, लिख लीजिएगा आप लोग, शुद्धोधन। और माता का नाम था, वो था माता का नाम महामाया देवी था, यानी महामाया देवी माता का नाम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? यानी जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी? पहला है कश्मीर में, बी है राजगीर में, सी है गया में, और डी है पाटलिपुत्र में। तो जो पहली बौद्ध संगीत हुई थी आपकी, वो हुई थी आपकी राजगीर में, यानी 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर पी। यानी ये हुई थी आपकी प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी राजगीर में। और जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, यानी जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी वो हुई थी आपकी 383 ईस्वी पूर्व में, वो हुई थी आपकी वैशाली में। और जो तृतीय बौद्ध संगीत हुई थी, वो हुई थी आपकी 250 से 251 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी वो हुई थी प्रथम ईस्वी पूर्व में, यानी चौथी हुई थी आपकी कश्मीर में। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया था? पहला है 12, बी है 16, सी है 20 और डी 24। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया था। और ये किया गया था आपके बौद्ध ग्रंथ के आगुंतर निकाय में, यानी जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ का जो आगुंतर निकाय है उसमें किया गया था। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है आगुंतर निकाय में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंच कांस्य की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? पहला है कुशीनगर में, बी है श्रावस्ती, सी है सारनाथ और डी बमियान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशीनगर में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? पहला है बोध गया, बी है कुशीनगर, सी है राजगृह और डी है वैशाली। तो जो बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था आपको कुशीनगर में, यानी 8 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए और कुछ देख लेते हैं। जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको वो होता बोध गया बिहार, यानी बोध गया जो है आपके बिहार राज्य में है, वहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो कुशीनगर है यहाँ पर मृत्यु हुई थी, यानी जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इसी को कहते हैं महापरिनिर्वाण कहते हैं, यानी 483 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? पहला है हुमायूं का मकबरा, बी है महाबोधि मंदिर समूह,
सी है कुतुब मीनार, डी है लाल किला परिसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाबोध मंदिर समूह में, यानी आंसर नंबर बी। और ये है कहाँ पे? ये आपके है गया, गया जिला बिहार, यानी बिहार में है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। पहला है कपिलवस्तु में, बी है बोध गया में, सी है लुम्बिनी में और डी है सारनाथ में। तो गौतम बुद्ध ने जहाँ धर्म चक्र प्रवर्तन जो दिया था वो दिया था आपका सारनाथ में। 10 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। अब सारनाथ पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में पड़ता है ये। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। पहला है कौशाम्बी, बी है कुशीनगर, सी है बदायूं, डी है चित्रकूट। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? पहला है अभिधम्म पिटक, बी है उपासका पिटक, सी है सुत्त पिटक और डी है विनय पिटक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपासका पिटक जो है ये त्रिपिटक में शामिल नहीं है, यानी जो त्रिपिटक में शामिल है वो है अभिधम्म पिटक, एक अभिधम्म पिटक और दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है विनय पिटक। ये शामिल, लेकिन ये जो है वो शामिल नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। त्रिपिटक निम्नलिखित में से संबंधित है, यानी जो त्रिपिटक है ये किस धर्म से संबंधित है? पहला है जैन से, बी है बौद्ध से, सी है सिख से, डी है हिंदुओं से। तो जो त्रिपिटक का संबंध है वो है आपका बौद्ध धर्म से, यानी 13 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाने लगे? यानी जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्हें क्या कहा गया? पहला है जिन, बी है ज्ञान, सी है बुद्ध और डी है बोधि। तो जब गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी यहाँ सी लिखे हैं तो ये होगा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बोधगया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? पहला है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, बी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, सी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, डी है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। तो आंसर नंबर बी होगा। ज्ञान कब प्राप्त किया था? वो किया था वैशाख पूर्णिमा के दिन, यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? पहला है कुशीनगर, बी है सारनाथ, सी है अयोध्या और डी है वाराणसी। तो जो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो दिया था आपके सारनाथ में, यानी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मनुष्य का जीवन सर्वोत्तम ध्येय है कैवल, यानी जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनुष्य का जीवन है उसका जो सर्वोत्तम ध्येय मतलब होता है लक्ष्य है वो है कैवल। तो जो कैवल है उसका अर्थ क्या है?
पहला है दूसरों को शिक्षा देना, बी है दूसरों का अनुसरण करना, सी है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना और डी है दूसरों की सेवा करना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी अगर कोई इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं, केवल, यानी उसे जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं, यानी उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो 17 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 24वें तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, तो उनमें से अंतिम तीर्थंकर कौन है? पहला है पार्श्वनाथ, बी है ऋषभ, सी है महावीर, डी है अरिष्टनेमि। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका महावीर, जो है वो 24 तीर्थंकर यानी अंतिम थे। तो आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पहला है महावीर, बी है ऋषभ, सी है पारसनाथ और डी है पद्मब्राव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऋषभनाथ, जो थे वो पहले तीर्थंकर थे। इनका पूरा नाम है ऋषभनाथ, यानी ऋषभनाथ जो हैं वो पहले तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वो क्या है? पहला है सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, बी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, सी है सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, डी है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, यानी आंसर नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।